सबसे बड़ा खनन घोटाला हुआ। 1 जनवरी 2022 को डाडम खनन में पहाड़ के दरकने से 5 व्यक्ति मजदूरों की मृत्यु हुई। डाडम खनन जोन में लालच का घोर तमाशा देखा गया। खनन सुरक्षा विभाग, केंद्र सरकार ने भी अवैध खनन के लिए गोवर्धन माइंस मिनरल्स को दोषी ठहराया। डाडम के अंदर कोई बेंच नहीं बनाए गए और 90 डिग्री तक पहाड़ काटा गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, खनन अधिकारियों ने कानून की उल्लंघना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। 90 डिग्री का तक पहाड़ को काटा गया और सरकार मूक दर्शक बनी रही। लोगों ने मौत को डाडम को मौत का कुआं की संज्ञा दी। सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया। खनन के दौरान लापरवाही बरती गई। अगर सरकार समय पर कार्रवाई करती तो हादसा टल सकता था। खनन क्षेत्र के अंदर खुदाई का कार्य जमीन से 400 फुट तक किया गया। सरकार को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया गया और सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला हुआ। एनजीटी की टीम ने जो लाइसेंसधारी पट्टाधारियों को अवैध खनन का दोषी पाया। सरकार ने इतना बड़ा हादसा होने पर सिर्फ लापरवाही का केस 304A का दर्ज किया, क्योंकि सरकार का संरक्षण खनन माफिया पर है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए धारा 304 आईपीसी का दर्ज होना चाहिए था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डाडम अवैध खनन का संज्ञान लेते हुए एक निगरानी समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में और उसके साथ उच्च अधिकारी, जिसमें वो हमारे सरकार की पूर्व मुख्य सचिव भी सदस्य थे। इस निगरानी समिति ने 4 अक्टूबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकर सर, 4 अक्टूबर 2021 को अंतिम रिपोर्ट दी। गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स को दोषी पाया। लाइसेंसधारी मौके पर 109 मीटर से ज्यादा खनन किया, जबकि बंद योजना, क्लोजर प्लान इसको कहते हैं, क्लोजर प्लान की योजना के मुताबिक सिर्फ 78 मीटर की स्वीकृति थी। इस बारे में भी निगरानी समिति के सामने दस्तावेज पेश नहीं हुए। वहां इसी प्रकार सदियों पुराना वहां पर बाबा मुंगिया मंदिर बना हुआ था, उसको भी ध्वस्त कर दिया। मौके पर डाडम हिल रजवाया जो 1976-77 में बना था, लाइसेंसधारियों ने डाडम हिल रजवाव को समाप्त कर दिया। वह उस जगह पर 200 और 250 फुट अंदर जाकर खनन किया गया। गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स ने अपनी सुविधा के अनुसार भूमि जल स्तर के साथ भी छेड़छाड़ की। 4 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य प्रौद्योगिक एंड अवसंरचना विकास HICDC विकास निगम द्वारा खनन किया जाता है। वहां पर माइनिंग नीति के अनुसार जल स्तर का धरातल सिर्फ 42 मीटर है। लीज क्षेत्र के ज्यादा भागों पर कंपनी 200 मीटर से गहराई तक खनन कर रही है। सरकार का खनन माफिया के प्रति मिली भगत रही और सरकार व सरकारी अधिकारियों को खनन कंपनियों का संरक्षण रहा। लोगों की शिकायत को भी दरकिनार कर दिया गया। इस संदर्भ में कुछ तथ्यों का वर्णन करना जरूरी है। वर्ष 2013 के अंदर डाडम खान के लिए मैसर सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स और करमजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड KGSL, जिसको हम बाद में रेफर करेंगे, कि संयुक्त उद्यम को 10 साल के लिए लीज पर दिया गया। बड़ी अजीब अजंबे की बात है कि अंतिम लीज समझौता 115 करोड़ में बिड बनी और डेड रेंट जिसको भी कहते हैं, कि कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद 2015 में अंदर सरकार के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए। इसी संदर्भ में उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन और सर्वोच्च न्यायालय में एक SLP 19,196/2107 का एक निर्णय 8/10/2017 को आया, जिसमें सरकार की मेहरबानियों को कंपनी के हक में दर्शाया गया। स्पीकर सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी फैसले में मुख्यमंत्री हरियाणा के खिलाफ भी
उच्चतम न्यायालय ने आक्षेप किए और मुख्यमंत्री के खिलाफ विरुद्ध सख्त टिप्पणी की। केजीएसएल के 51% शेयर धारक थे। सभी नियमों की उल्लंघना करते हुए मुख्यमंत्री ने अनुबंध सिर्फ मैसर सुंदर मार्केटिंग हक में स्थानांतरण करने की इजाजत दी। इस सब बातों का उपरोक्त एसएलपी के फैसले 11/8/2017 में वर्णन है। आदरणीय उच्च न्यायालय ने ये भी आदेश किया कि 28.75 करोड़ रुपए अग्रिम धन जमा कराया था, उसको भी जब्त कर लिया जाए। सुंदर मार्केटिंग और केजीएल को खनन की इजाजत 30/11/2017 तक मिले। सरकार मैसर सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन पर इतनी मेहरबान थी कि बिना अनुबंध के योजना समाप्त कर दी। उनसे क्लोजर पे कुछ नहीं लिया और उसको समाप्त कर दिया। सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी अवैध खनन की सभी हदें पार कर दी और कोई बंद करने की योजना नहीं बनाई। सुंदर मार्केटिंग व केजीएल को 2015 के अंदर 115 करोड़ प्रति वर्ष डेड रेंट रॉयल्टी डेड रेंट भी कहते हैं सर, डीड रेंट भी कहते हैं, रॉयल्टी भी कहते हैं, डेड रेंट भी कहते हैं। हाँ, 10 साल के लिए दी गई थी और आखिरी साल में जो 224 करोड़ रुपया हो जानी थी। जबकि 2017 के अंदर फिर क्योंकि सुंदर मार्केटिंग चला गया, उसके बाद गोवर्धन आ गया और 2017 के अंदर आरक्षित मूल्य घटाकर सरकार ने उसी बिड का, उसी मनी का 92 करोड़ रुपया कर दिया, जो आखिरी साल में 197 करोड़ बनती है। इसी प्रकार सरकारी खजाने को चूना लगाया गया। इस संदर्भ में सरकार को हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा। इस सारे प्रकरण की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराई जाए। सरकार ने लीपापोती करने के लिए एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी आईएएस की अध्यक्षता में जांच करने की कमेटी की घोषणा की। उससे पहले एसआईटी भी बनाई गई थी, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा खनन घोटाला है। इसमें सरकार के हजारों करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। सभी कामों को रोककर काम रोको प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए और सदन में इसकी विस्तृत चर्चा की जाए। थैंक यू स्पीकर। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है और विधायक जी ने बहुत लंबा चौड़ा 2013 से इसकी शुरुआत हुई है। जो माइनिंग की बात कर रहे हैं, 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और डाडन खान ने नमाई 115 रुपए करोड़ की। मैसर सुंदर माइनिंग एसेट के नाम से संबंधित का मामला है और मैं इसे ज्यादा विस्तार से मोटा मोटा इसको बताता हूं। 2013 में पहाड़ी के पत्थर के खनिजों की अनुमति लंबे समय से दी जाती रही है। थोड़ा सा माइक की तरफ हो जाइए, इधर माइक के। पहाड़ी क्षेत्र में खनन संबंधित माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 18/2004 के निर्देश दिए गए और जहां पौधारोपण अरावली अधीन विदेशी धनराशि सहायता राज्य वन 1990-1999 दौरान किया गया। कोई भी खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्प्रतिबंध के पश्चात पत्थर के खनन के लिए क्षेत्र सीमित हो गया। उपरोक्त है कि प्रतिदिन उन सभी क्षेत्रों को लागू हो गया जहां पौधारोपण की वास्तविकता स्थिति को ध्यान में रखे बिना किया गया। परिणाम स्वरूप जिले की पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े क्षेत्रों में पत्थर खनन के लिए कम हुआ, क्योंकि काफी क्षेत्र प्रतिबंध अधीन आ गए। जिले के कुल पहाड़ अरावली रोपण के प्रतिबंध के अधीन के क्षेत्र में ब्यौरा इस प्रकार है कि भिवानी और चरखी-दादरी हेक्टेयर में 6415.5 और महेंद्रगढ़ में 18,831 और कुल हेक्टेयर 25,246। जो अरावली जो वन क्षेत्र है वो 14,094 है। तो सारा इसका विवरण इस प्रकार है। लघु खनन की शर्तों के प्रानुमति 2006 में लघु खनिज जैसे पत्थर के अन्य सामग्री प्रायः निर्धारित
वे कवर नहीं होती, इन जिलों में अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 15/5/2009 में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया। 2010 में पर्यावरण अनुमति के बिना खनिजों का खनन नहीं किया जा सकेगा। दिनांक 18/10/2013 माननीय उच्चतम न्यायालय के कहा कि खनन पाठक और अनुमति प्राप्त करेगा। इन संदर्भ में 2013 नीलामी करने के लिए 2010 से आगे तक के राज्य अधिकांश भागों में खनन बंद रहा था। पर्यावरणीय अनुमति तथा अनुमति प्राप्त करने के बाद 2015 खनन कार्य शुरू हो गया। राज्य राजस्व क्षमता के आधार पर पत्थरों खानों की नीलामी करता है। ठेकेदार खनन के लिए राज्य क्षमता में किसी क्षेत्र खनिज निकासी करता है और अधीन खान और पत्थरों के वैज्ञानिक खनन नियमों के और विनियमन की अधिक जानकारी के बिना स्थानीय व्यक्ति द्वारा खनन किया जाता था। पहले तो आम आदमी उससे करते। अगस्त 2012 में निर्णय लिया गया कि विस्फोटक के प्रयोग में अपेक्षा वाले पत्थर खनन पूर्व योग्यता प्राप्त खनन एजेंसी नीलामी के द्वारा खनन पट्टों पर जोर दिया गया। पिछले ट्रैक और रिकॉर्ड के आधार पर संपूर्ण देश से पूर्व योग्यता प्राप्त खनन एजेंसियां और खनन योग्यता स्टाफ मशीनरी के रूप में चुने गए उनके विभागों को विस्तृत नीलामी के शुरू की। 33 आवकों में से 21 फर्में जिनमें आवेदन किया गया पूर्व क्वालिफाइड खनन एजेंसियों के रूप में चुनी गई। 28/10/2013 को विभिन्न विवादों को निपटाए 12 पत्थर खान पूर्व हर खनन एजेंसी नीलामी के रूप में खनन पट्टा देने के लिए 2013 में भिवानी, चरखी दादरी, डाडन, महेंद्र की नीलामी की गई। मैसर KJSL सुंदर जेबी का पट्टा, जहां की विधायक जी बात कर रहे हैं, मैं वहां चालू करूंगा। 30/12/2013 में नीलामी मैसर KJSL सुंदर जेबी हर खनन एजेंसी गांव डाडम, तहसील तोसाम, जिला भिवानी 55.50 हेक्टेयर क्षेत्र पत्थर सहित लघु खनिजों और खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए 6 करोड़ 25 करोड़ में प्रति वर्ष के मूल्य की वृद्धि जो उसके रखा था, उसका 6 करोड़ 25 लाख रुपए का उसका जो बोली हुई 1 करोड़ 15 लाख के प्रतिशत उच्चतम बोली दी गई। उच्चतम बोली की स्वीकृति की गई और LOI दिनांक 2014 में उसके पक्ष में जारी कर दी गई। संयुक्त उद्यम और मैसर KJSL सुंदर जेबी, मैसर कमरजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड 51%, मैसर सुंदर एंड मार्केटिंग एसोसिएशन 49% को दिनांक 18/9/2012 को बनाया गया था। 2012 में जब इनकी सरकार थी उस समय HSIDC के खनन का पट्टा देना। इसी दौरान राज्य सरकार ने राज्य के खनन 2012 में छूट देते हुए गांव के खनक जिला भिवानी नीलामी बगैर राज्य सरकार के लोक उपक्रम HSIDC को 258 हेक्टेयर पत्थर की खनन पट्टा देने का निर्णय लिया। उसी दौरान जिस समय खनन की थी उसी में जानकारी नहीं दी गई कि HSIDC को भी इन्होंने पट्टा दे दिया और जो कंपनी थी उसको भी जानकारी, भारत सरकार को भी जानकारी नहीं दी गई। 258 हेक्टेयर के क्षेत्र खनन देने का निर्णय लिया गया। HSIDC का पट्टा राज्य के संपूर्ण हित अर्थात क्रमबद्ध वैज्ञानिक खनन लघु खनिजों के संरक्षण, सरकारी निजी उपभोक्ताओं के उचित दरों का निर्माण सामग्री की उपलब्धता को प्राइवेट पट्टेदारों को किसी एक निष्पक्ष के सुनिश्चित करने के लिए दिया गया कि कई बार रॉ मटेरियल सरकारी है, प्राइवेट है, महंगा ना हो जाए और उसके कंट्रोल लागू रहे सरकार के हाथ में, इसलिए पट्टा उस समय दिया गया 2013 में। मैसर KJSL सुंदर जेबी डाडन खान के उच्चतम के बोली दाताओं ने घोषित किया था मान्य पंजाब हरियाणा
उच्च न्यायालय में सम्मुख दायर सिविल याचिका संख्या 2599/2014 में HSIDC खानक का खनन पट्टा देने को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं दी गई और ये बोली इन्होंने हम पे 6 करोड़ 25 लाख से बोली की शुरुआत करी, 1 करोड़ 15 लाख में हमें बोली ले ली और हमारे हिस्से को काट के आपने खनन को दे दिया। वो हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट जाने के खनन की चुनौती दी। मेसर JK सुंदर JB के राज्य से PS के HSIDC को दिया गया खनन के पट्टों को चुनौती दी गई। खनन के खनिज D&R अधिनियम 1957 की धारा 17 के अधिनियम के अपेक्षित केंद्रीय सरकार पूर्व अनुमोदन के बिना दिया गया। अब आवंटन रद्द करने की मांग को की थी। उन्होंने तर्क दिया कि HSIDC के साधारण दर की नीलामी के बिना खनन पट्टा दिया गया है। यह मैसेज के JSL सुंदर JB द्वारा नीलामी माध्यम से ली गई है खनन व्यापार उद्देश्य प्रभावित करेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने मांग की कि HSIDC का पट्टा रद्द किया जाए। मैसेज KJ सुंदर JB का डाडम का खान का पट्टा प्राप्त करने के लिए बोली रद्द करने की अनुमति दी जाए और उन्हें द्वारा दी गई राशि वापस दी जाए। सुनवाई के बहस के दौरान तथ्य सामने आया कि PSCI खनन पट्टा देने के लिए खनन DRC अधिनियम 1957 के 17 के अधीन सरकार की अनुमति उपेक्षित PUSI के गए खनन पट्टे को सुनिश्चित करने के लिए सरकार मान्य उच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। उसके उपरांत ये जैसे मान्य उच्च न्यायालय ने 2015 में जो कोर्ट में गए 2014 में खारिज कर दी और राज्य के वकील के कथन के आधार पर याचिका 2015 तक पट्टा जारी रखने या रद्द करने का विकल्प दिया गया था। मेसर JKS सुंदर अरे भाई अध्यक्ष महोदय बिल्कुल नहीं है जी, पूरा उसी में डाडम के बारे में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डाडम के बारे में ही है। नहीं है सर, नहीं है जो ये पढ़ रहे हैं और फाइल में पढ़ रहे हैं। डाडम के बारे में ही बता रहे हैं। फाइल में नहीं है कहीं भी। डाडम माइंस के बारे में देख के परेशान हो रहे हैं कहां से मंत्री। डाडम माइंस का ही है ना जो आपको जानकारी दे रहे हैं। आपके नाम है, मेरी चिट्ठी मेरी गोजा में आप रहिए, जो मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मुझे बताने दीजिए। आप बताए, आप अध्यक्ष जी कहिए चुप रहे, तो पढ़ो। आप मेरी बात सुने, तो पढ़ नहीं रहे, अपनी बात रखने दे मेरे को। मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेवारी पद पे बैठे हैं, उनका नाम मेरे गोजा में खोलते क्यों नहीं? फिर खोलो। ये तो बात बता रहे, ये गोजा में नाम खुलवाओ इनसे। नहीं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं अध्यक्ष जी, मेरे गोजा में है, तो गोजा से खुलवाओ। अध्यक्ष जी 2013 का मामला है जब अरे शुरुआत तो सुनिए, अध्यक्ष जी बता रहा हूँ, मंत्री को पता नहीं है। आप सुनते कि नहीं? 2013 शुरुआत है, 2014 शुरुआत है, उसकी जो आपने निन्यानवे करने के बाद पार्टी ने चलाया नहीं, पार्टी बाकी पार्टी ने 1.15 करोड़ पार्टी वापस नहीं आई भाई। नीलामी जो 6 करोड़ 1 करोड़ 15 लाख में जिसने पार्टी ने लिया वो पार्टी आई नहीं, वो कोर्ट में चली गई, पार्टी फिर ने लिया और कोर्ट ने कह दिया मैं 150 करोड़ ले लूंगा, 15 करोड़ जमा कर दिया, 15 करोड़ फिर वापस नहीं आया, फिर उनका मैं तो लूंगा ही नहीं। मैं सारी बात की जानकारी दे रहा हूं, जानकारी सदन को पता लगना चाहिए क्या जानकारी है, समय लगेगा, सुन तो लीजिए ना आप। देखिए लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा इंटरवीन करना चाहूंगा। पहली बात तो कि तथ्य तो सब डॉक्यूमेंट में फाइल में है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये जो ऑक्शन हुई है दिसंबर 2013 में हुई है, ठीक है। 3/1/2014 को ये 115 करोड़ रुपए की एक्सेप्ट हो गई है, बेटे हो गई ना। और वहीं आप अपने आक्षेप में ये कहते हैं कि बड़े अचंभे की बात है कि अंतिम लीज समझौता 115 करोड़ रुपए में बीड मनी डीड रेंट के कानूनी प्रक्रिया गुजरने के बाद 2015 के अंदर सरकार के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किया गया। यानी जब 115 का ऑक्शन हो गया है और ऑक्शन के बाद जो फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है तो उसका अनुबंध तो होगा ही। अचंभे की बात क्या आ गई? क्या हुआ? हाँ
जब एक्सेप्ट हुआ उसके बाद वो कोर्ट में चले गए कि HICDC खानक हाँ, में वो है, बता रहा हूँ, इसलिए बता हाँ रहा हूँ। अल्टीमेटली बता रहा हूँ। दे सेड के हमें को वापस कर दिया बता रहा हूँ, दैट पिटीशन वाज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। पार्ट सेड इट। उसका उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए सुनिए मेरा उत्तर सुनिए। मेरा उत्तर बिल्कुल सुन नहीं, लीजिए। बिल्कुल नहीं मेरा उत्तर बिल्कुल सुन नहीं, लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, मेरा उत्तर सुन लीजिए। बैठ जाइए यार, बैठ जाइए अरे आप, सुनो, अरे सुन बैठ लो। जाइए, बैठ जाइए। मैं जवाब दे रहा हूँ।